हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये 15 जून से 29 जून के लिए है और देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, करियर, हेल्थ, आपका लव लाइफ, ओवरऑल सब मैं जो है कवर करने वाली हूँ। राशिफल के अनुसार मैं दूसरे चैनल पे भी वीडियोस पोस्ट करती जा रही हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती, थीथा पे ध्यान नहीं देना है। और इस रीडिंग को कैसे कंसीडर करें? मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न, राशि, नाम के अनुसार, जन्म तारीख के अनुसार जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस है उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कवर कर सकती हूँ कोशिश कर रही हूँ। मंथली रीडिंग बहुत डीप होती है, इसलिए मंथली रीडिंग बिल्कुल मिस ना करें। ओके, 3 घटनाओं वाली वीडियो भी मैं जो है आप लोगों के लिए राशि के अनुसार डालती हूँ, तो उसे भी मिस ना करें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। ये हो गया आप लोगों के लिए इंट्रो, सब चीजें क्लियर है। यदि आपको अपनी राशियां नहीं पता, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे क्लिक करेंगे, डिटेल्स मैंने डाल दी हैं, आप चेक कर सकते हैं आपकी राशि कौन सी है, उस हिसाब से आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों का क्या हाल है। 15 जून से 29 जून तक कन्या राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लाइफ में। 5 of wands, 10 of cups, star, 7 of cups, 5 of cups, 10 of swords, king of cups, 3 of cups, 9 of cups, 3 of pentacles, knight of cups बॉटम ऑफ द डेक में है। कन्या राशि वालों, आप लोगों के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या एक्सपेक्टेड है? नेक्स्ट 2 वीक्स में आपके लिए सिचुएशन बदलेगी। अभी तक आप बहुत डिप्रेसिव, एंजाइटी लेवल में दिखाई दे रहे हो, किसी तरीके के वाद विवाद और किसी तरीके के डिस्टर्बेंस का सामना कर रहे हो। लाइफ आपके लिए इजी नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप्स और एक लड़ाई वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत डिफरेंसेस है, बहुत अकेलापन है, बहुत लॉस्ट वाली एनर्जी है। परिवार वालों के साथ कोई इश्यूज है, ऑफिस में कुछ इश्यूज है, या आपके पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज है। मेंटली आप बहुत एग्जॉस्टेड और ड्रेन होते हुए नजर आ रहे हो, बिकॉज आपकी हेल्थ काफी खराब हो रही है। स्पेशली दिस वीक, एक हफ्ता आपकी सेहत बहुत बिगड़ने वाली है, बहुत पैनिक अटैक आएगा, सफोकेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। सर दर्द बढ़ सकता है, बीपी लो या हाई हो सकता है, एकदम से आप एकदम ड्रेन हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। स्ट्रिक्ट एडवाइस, बहुत स्ट्रिक्ट एडवाइस है आप लोगों के लिए। स्ट्रिक्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत मैंडेटरी है। स्ट्रिक्ट एडवाइस ये है कि आपको खूब नींद करनी है। नींद नहीं आ रही तो नींद की एक आध गोली लेकर सोने की कोशिश करो, आराम पूरा देना है। और साथ ही साथ हो सके तो आप हल्दी का टीका रोज नहाकर लगाने की आदत डालो, थोड़ा दिन तक एटलीस्ट करो। गुरु की वाणी या सत्संग या आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाओ, बिकॉज ये एक हफ्ता थोड़ा आपके लिए हैवी हो सकता है। मेंटली आपको अपने आप को हैंडल करना होगा, बिकॉज आपको उस स्थिति से निकालने के लिए कोई नहीं आएगा, किसी से उम्मीद करना भी बेकार है। आप खुद ही खुद को उस स्थिति से, उस सिचुएशन से निकालने वाले हैं। तो यस, ये हफ्ता आपके लिए बेसिकली ऐसा एक टाइम चल रहा है जहाँ पे आप बहुत लोगों से धोखे महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है इस इंसान ने धोखा दिया, इसने दिया, इसने दिया। आप बहुत लोगों के एनर्जीज को देख रहे हैं, लोगों की रियलिटी चेक आपको मिल रही है। बट घबराइए मत, आप इस सिचुएशन से जल्दी बाहर भी निकलने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले करियर की बात करेंगे तो करियर में आप छा जाएंगे। करियर में आपकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपका काम बहुत बढ़िया होगा। आपके बिजनेस में हो तो भी आपकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ होगी। फाइनेंसेस अगर देखे जाए इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होगी। और इतनी भी इच्छा बन सकती है कि चलो मैं कोई नया काम शुरू करूं या मैं और पैसे इन्वेस्ट करूं, ऐसी इच्छा भी आपके अंदर आ सकती है। तो अगर देखा जाए काम के मामले में, करियर के मामले में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। 2 हफ्ते आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। कोई कंपटीशन थी, अगर कोई ऑफिस पॉलिटिक्स थी, तो आप उसको अच्छे से फेस भी करेंगे और अपने आप को राइट प्रूफ करेंगे। अपने काम से आप लोगों के मुंह पे ताला लगाने वाले हैं, ऐसी सिचुएशन बनेगी जरूर। ठीक है, आपकी बहुत तारीफ होने वाली है। अबंडेंस, इवन प्रमोशन का अगर आप चाहते हैं, कोई ग्रोथ चाहते हैं, तो यस, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम कैसा है? स्टूडेंट्स के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि पढ़ाई वढ़ाई भी करोगे, पर पढ़ाई से ज्यादा घूमना फिरना, मस्ती मजाक, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा होगा आपकी तरफ से। तो आप थोड़ा सा रूटीन बनाने की और डिसिप्लिन में आने की कोशिश करो। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ नेगेटिव होगा आपके साथ, सब चीजें पॉजिटिव होगी। इवन कोई रिजल्ट आ रहे हैं तो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन थोड़ा खेल कूद का और घूमने फिरने का टाइम थोड़ा सेट करो। ऐसा नहीं कि आप पूरा हफ्ता एंजॉय ही कर रहे हैं और पढ़ने पे ध्यान ना दे सके। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है पर ज्यादा नहीं रहेगा। ओके, इंटरव्यू वगैरह कहीं है, ऑल द वेरी बेस्ट, आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। ओके, हेल्थ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हेल्थ में बहुत इश्यूज देखने को मिलेंगे, स्पेशली फर्स्ट वीक। ये पहला हफ्ता आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेनिंग वाला हफ्ता होगा।
जो चीज़ें मैंने गाइड की हैं प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखिए। ज़्यादा एंजाइटी लग रही है तो रात को सोने से पहले हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उसे घोलकर मतलब उसे मिक्स करके अच्छे से नहा कर आए, ठीक है। हो सके तो बालों में भी पानी डालें, नहीं डाल सकते रात को तो आप एटलीस्ट शरीर पे वो पानी डालें, कम से कम वो नेगेटिविटी जो आप फील कर रहे हैं वो रिलीज होगी। इस टाइम फ्रेम पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, वशीकरण या कोई गलत क्रियाएं हुई है, पर परेशान मत हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बेसिकली सिचुएशन कोई खराब हुई है जिसकी वजह से आपके साथ गलत चीजें हो रही हैं। इस सिचुएशन से आप जल्दी बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से मेरा मतलब सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। 1 हफ्ते के अंदर सिचुएशन आपके लिए आपके फेवर में होती नजर आएगी, ओके। तो जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उससे परेशान होने की जगह ये समझें कि नहीं, आपको स्ट्रांग होना है और आप इन चीजों से बाहर निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं मैरिड लोगों के लिए क्या स्थिति रहेगी, मैरिड लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर से धोखा मिल सकता है, पार्टनर की कोई चीटिंग या कोई बेवकूफियां पकड़ी जाएंगी। कुछ ऐसे है जो अगर वो किसी तरीके के कनेक्शन में है जिसपे आपको शक था, वो शक आपका सही साबित हो जाएगा। पार्टनर का इन लॉज के साथ भी अगर कुछ ऐसा था कि हमेशा वो बोलते थे कि लाइक इन लॉज गलत हैं और आप सही, तो पार्टनर को आप जो है बदलते देखेंगे। आप बेसिकली उनका एक दोगला रूप देखेंगे जो आपको पसंद नहीं आएगा। आपको सडनली लगेगा कि वो जो है दोगले हो गए हैं। आपको ऐसा भी महसूस होगा कि ये व्यक्ति अब किसी तीसरे व्यक्ति के साथ बहुत खुश है या तीसरे व्यक्ति के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत दुख पहुंचेगा, बहुत ज्यादा अपसेट होंगे। हालांकि सेकेंड वीक तक आप उन्हें बता देंगे कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा कुछ भी करना मुझ पे असर नहीं करने वाला। बेसिकली आप उसे बहुत बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ, बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल करोगे और आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बड़े डिसीजन लोगे जो उनको ही लाइक कहीं ना कहीं डरा देने वाले होंगे। ये चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं आपके लिए, मैरिड लोगों के लिए स्पेशली कहूंगी कि आपके पार्टनर को आप रियलाइजेशन जरूर देंगे कि उन्होंने जो भी गलत किया उसका आप उनको बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन देंगे। आपके अगर ऐसे कोई हालात हुए हैं जिसमें आप उनसे सेपरेट होकर मायके वायके जाकर बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली सेकेंड वीक में वो आपको मायके से वापस लेने जरूर आने वाले हैं, ठीक है। अब बात करें सिंगल्स की, डेटिंग वेटिंग की एनर्जी में पड़े हुए हो तो डेटिंग मुझे फर्स्ट वीक में नहीं दिखती। सेकंड वीक में डेफिनेटली आप किसी डेटिंग एनर्जी में जरूर जाएंगे। फर्स्ट वीक आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सेकंड हफ्ता आपके लिए अच्छा साबित होगा जब आपकी डेटिंग वेटिंग हो सकती है, कोई नया कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। नए पर्सन की एंट्री बहुत स्ट्रांगली पॉसिबल है आप लोगों की लाइफ में सेकंड वीक में स्पेशली। अगर आप किसी को मन ही मन पसंद करते हो, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर फीलिंग्स जरूर फील करते हैं, लेकिन उनके लिए उनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ में उनके और प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं और इस ऑप्शंस को लेकर आप डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव एनर्जी को फील करने वाले हैं। इस 2 हफ्तों में आपको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगा कि आप ऐसा मानते थे कि अभी तक आप हैं सिर्फ इनकी लाइफ में, बट इन 2 हफ्तों में आपको रियलाइज होगा कि नहीं, इनकी जिंदगी में कोई और भी है, यानी कि ऑप्शंस हैं और आपको अब तक लग रहा था सिर्फ आप अकेले हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आने वाली है, उनके बारे में कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे आपको लगेगा कि यार इनकी जिंदगी में ऑप्शन है। और ये भी संभावनाएं बन रही है कि चांसेस ये भी बनेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग कि आप जिस इंसान को पसंद कर रहे हैं, ये भी चांसेस निकल आ सकते हैं कि वो व्यक्ति पहले से ही मैरिड या पहले से ही कहीं कमिटेड निकल आए। ऐसी कोई बात आपके सामने इंट्यूटिवली जो आपको फील हो रही है वो बात आपके सामने सेकेंड वीक तक आ जाएगी। शादी की बात वहीं कहीं ट्राई कर रहे हैं तो सेकंड वीक में आपकी डेफिनेटली बात बन सकती है। शादी वादी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं सेकंड वीक में बात बनेगी। अगर आप लव रिलेशनशिप या अफेयर की बात करें, किसी अफेयर में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप जो इन कॉन्टैक्ट में है, या लेट्स से एक्स्ट्रा मैरिटल वाला अफेयर, कोई भी तरीके का अफेयर बेसिकली अगर है, तो उसमें क्या स्थिति बनेगी। उस अफेयर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होने वाला है, बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट होगा। जो भी लोग अफेयर में है वो परेशान होते हुए, डिस्टर्ब होते हुए नजर आएंगे। ऐसा फील होगा जैसे पार्टनर पूरी तरह बदल गया और वो वैसा रहा ही नहीं, ना उसके वादे सच्चे थे, ना वो इंसान सच्चा था, सब चीजें झूठ जैसी महसूस होंगी। वो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के साथ ज्यादा आपको खुश नजर आएगा और आपको लगेगा कि आपको पहले से ही पता था ये होगा, लेकिन इस तरह होगा इसकी उम्मीद आपने नहीं की थी। तो आप इमोशनली बहुत लॉस्ट फील करेंगे। लेकिन याद रखना, जिनके साथ आपका मनमुटाव चल रहा है, सेकेंड वीक के एंड तक वो व्यक्ति आपको मनाने भी आएंगे या मनाने भी आएंगी। जो भी आप लोगों के गिले शिकवे हैं वो ठीक करने के लिए, वो आपको फिर से सब कुछ बैलेंस करने के लिए कोशिश करते हुए आते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें उन लोगों की, मैरिड लोगों का मैंने ऑलरेडी बता दिया, राइट। रिलेशनशिप का मैंने बता दिया, ओके, ऑलमोस्ट हो गया। उन लोगों की, या जो लोग सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। कन्या राशि वालों के लिए मुझे बताएं 15 जून से 29 जून तक उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस जो सेपरेशंस में है, एक्सपेक्टेड क्या है। सन, 9 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश है, बहुत सेल्फिश है। आप गलत पर्सन से डील कर रहे हो। प्रॉब्लम पता है क्या है, यही चीज आपको हर्ट कर रही है। आप देख नहीं पा रहे हो कि आप
किस तरीके की सिचुएशन में फंसे हो। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हो जो रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, और जो भी हो रहा है वो आपकी अवेकनिंग के लिए हो रहा है। यूनिवर्स चाहता है कि आप सत्य का सामना करें। आप देख नहीं पा रहे हो, आप बहुत समय से नोटिस जरूर कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपके लिए गलत चॉइस थे, लेकिन आप देखकर भी आंखें बंद करके बैठे थे। ये टाइम फ्रेम आपके साथ जो भी हो रहा है वो बेसिकली एक रियलाइजेशन है। आपके पार्टनर जो है वो प्लेयर है, बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, और ऐसे तरीके के प्लेयर है कि वो जो है दोनों तरफ चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपके सामने कहानी उल्टी आती है और उस इंसान दूसरे इंसान के सामने कहानी उल्टी आती है। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में ऑप्शंस रखते हैं, ऑप्शंस तो सही इंसान नहीं है, आप किसी सही इंसान से डील कर ही नहीं रहे। सो बेसिकली इसीलिए आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, हालांकि आप बहुत पेन में हैं। वो खुश हैं, वो अपनी जिंदगी में घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनके पास पैसा भी बहुत आ रहा है, वो अपनी लाइफ में एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उनकी लाइफ में उनको किसी चीज की कमी नहीं है, वो फुल एक्साइटेड है, बट वो आपको भी छोड़ने वाले नहीं है। याद रखना, वो आपको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो आपसे इमोशनली अटैच्ड है। प्यार वो किससे करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं, बट स्टिल आपके लिए वो कोई सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, वो दूसरों को भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और यहाँ पर क्लियरली उनका एडिक्शन आपके प्रति दिखाई दे रहा है, वो आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, अट्रैक्टेड है, आपके लिए एडिक्टेड है, उन्हें नहीं छोड़ना है आपको किसी भी सूरत में। लेकिन यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप बहुत गलत रिलेशनशिप में, जितना जल्दी हो इस कनेक्शन से बाहर निकलना ही आपके लिए समझदारी साबित होगी। हालांकि अगर आपको स्टक ही रहना है तो इट्स योर चॉइस। आपके पार्टनर से आपकी बात जरूर हो सकती है, पर सेकंड वीक में हो सकती है, और उनमें परिवर्तन बहुत देखेंगे, पेन बहुत होगा। मेरा ये मानना है अगर वो व्यक्ति आपको अप्रोच भी कर रहे हैं तो आप प्लीज बात मत कीजिए, वरना आपको बहुत हर्ट होने वाला है। बिकॉज ये एक ऐसा कनेक्शन है जो आपको बहुत पेन देगा, तकलीफ देगा। अब उस कनेक्शन में आने के बाद भी बार बार खुद को खोया हुआ, अपने वजूद को बिल्कुल हिला हुआ महसूस करने वाले हैं। तो इस कनेक्शन में ना ही रहना आपके लिए सही रहेगा। आपके पार्टनर आपसे इमोशनली अटैच्ड है, लेकिन ये आपके साथ सच्चाई या ईमानदारी से नजर नहीं आ रहे, कि आपका साथ ईमानदारी से नहीं दे रहे, ठीक है। बाकी ऑब्सेस्ड रहेंगे, आपके बारे में बहुत सोचेंगे, लेकिन अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, पैसा कमाना, ऐश चल रहे हैं उनके। रुके नहीं है वो आपके वजह से, या रुकी नहीं है वो आपकी वजह से, ठीक है। एडवाइस क्या है, अपने आप को भ्रमित दुनिया से बाहर निकालो। डे ड्रीमिंग जो कर रहे हो ना, कि अपने आप को एक सिनेरियो दे रखा है कि नहीं वो इतना भी बुरा नहीं हो सकता, इतनी भी बुरी नहीं हो सकती, लोग ऐसे नहीं हो सकते, इस भ्रमित दुनिया से बाहर निकलो और अपने थॉट्स में ना पॉजिटिविटी लाने की सोचो। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप गलत हो, आपके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, पहले तो इस विक्टिम की एनर्जी से बाहर निकलो, अपने आप को दोष देना बंद करो, जो हुआ है उस चीज के बारे में सोचना भी बंद करो। लेट इट गो, आगे बढ़ो अपने जीवन में। जो हुआ है आप उसे नहीं पलट सकते, इस बात का ध्यान रखना। जो भी घटित हुआ है आप उस सिचुएशन को नहीं बदल सकते, तो उसे बदलने के बारे में सोचना, या उन्होंने ये किया, इसने ऐसे चोटी काटी, इस बारे में सोचकर अपना समय जाया करने से बेहतर है अब अपने बारे में सोचो, अपने दूसरे ऑप्शंस और प्रायोरिटीज पे फोकस करो। लेट इट गो, चीजों को होल्ड रखना टाइटली बंद करो, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। बाकी लोगों को भी अपना रोल निभाने दो, सबको अपनी अपनी लाइफ में काम मिला है, उन्हें भी उनका काम करने दो, सबका ठेका आपने नहीं लिया हुआ है। आप हर चीज संभालने में लगे रहते हैं, हर चीज को बैलेंस करने में लगे रहते हैं, और उसकी वजह से पेन आप ही को होता है, ठीक है। सो दिस इज इट कन्या राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।